Good morning, students. As we on the chapter number second, collection of data. So we have read about the different methods of primary and ABC. ठीक है, सी हमारा बचा हुआ था, उसमें आता है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब होता है द थिंग द इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट थ्रू अ सेल फोन और टेलीफोनिक. ठीक है, हमने किसी को टेलीफोन करके या फोन करके या कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे भर के क्वेश्चन पूछने के बाद उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसे बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू. ठीक है, तो उसके कुछ मेरिट्स होते हैं. मेरिट्स आपको सब पता ही होगा कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, ओरिजिनल होगी. आपने अपने आप से पूछा होगा, थ्रू आपने फ़ोन किया, उनसे पूछा, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आगे से बताइए ऑटोमेटिकली ट्रू हो सकती है. ट्रू के अलावा तो कुछ होगा नहीं. आपने कोई गलत तो बताएगा नहीं. तो शुड बी ओरिजिनल. एक्यूरेट मतलब होता है इट शुड बी एग्जैक्ट. जो चाहिए थी, जैसी चाहिए थी, हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया और क्वेश्चन पुटअप करने के बाद हमने उसका आंसर उससे पा लिया. दैट इट्स कॉल्ड एज एक्यूरेट. रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, हम उस पर कितना परसेंट रिलाय कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है. तो 100% हमारा क्या होता है, वो सही होता है. उसमें ऐसी कोई वजह नहीं होती जिससे हम उससे माने कि वो सही नहीं है. इट शुड बी रिलायबल. हम उसको रिलाय कर सकते हैं कि हम वो 100% ट्रू है. उसमें कोई भी ऐसी फॉल्स टर्म नहीं आएगी जिससे कि हमें विश्वास ना हो कि इन्फॉर्मेशन देने वाला हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है. फोर्थ होता है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कम खर्च करने वाला मेथड. इसमें पैसा काफ़ी कम खर्च होता है. इजीली सबको इजीली कॉल कर सकते हैं घर बैठे बैठे. कहीं जाना नहीं होता, कहीं घूमना नहीं पड़ता, कहीं पर्सनली किसी को मिलना नहीं पड़ता. सब कुछ क्या है, इकोनॉमिकली हो जाता है, काफ़ी सस्ते में हो जाता है. हमारा काफ़ी पैसा खर्च नहीं होता है. तो ये हमारे मेरिट्स रहते हैं और हर चीज़ के मेरिट्स होते हैं तो हर चीज़ के डिमेरिट्स भी होते हैं. So that is your demerits. Personal bias and limited access. Personal bias मतलब होता है जब पर्सन आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहा है वो अपने खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है. The information can be changed or the person who responding he can also change the particular information. और आपसे कुछ पूछा गया है ultimately वो सच ना बता के और बोल देगा, then it will be a personal bias. जैसे कि आपको कई चीज़ें होती हैं जो आपके पास फेक कॉल आती हैं, आपसे कुछ पूछा जाता है, आपको पता है तो फेक कॉल है, पर आप उसको फेक कॉल की तरह यूज़ करते हो. आप मानते हो तो फेक कॉल है, तो यू जस्ट गिव द आंसर विच आर नॉट करेक्ट. दैट इज योर पर्सनल बायस. सेकंड हमारा क्या हुआ, लिमिटेड एक्सेस. एक्सेस मीन्स क्या होती है, पहुंच. हर के पास फ़ोन होना जरूरी नहीं होता कि हर पर्सन के पास हर एरिया में, हर टाउन सिटी में, हर रूरल एरिया में देयर माइट बी अ फोन. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. तो एक्सेस वाली क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है. तो नाउ वी कम टू द सेकेंडरी डाटा. तो ये हमारे तीन थे ए बी सी. ए हमारा था पर्सनल इंटरव्यू, बी हमारा था इसे बोलते हैं वी वॉज द थिंग विच वी डन यस्टरडे, दैट वाज बी. ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल, दैट वाज बी. क्वेश्चन और शेड्यूल के थ्रू जो क्वेश्चन पूछते हैं या पूछते हैं तो लिख के आते हैं, वो हमारा बी पार्ट था. सी पार्ट हमारा था टेलीफोनिक इंटरव्यू वाला. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी डाटा जो सोर्सेज होते हैं से कलेक्ट करते हैं, दैट इज सबमिटेड हियर. ठीक है, नाउ वी कम टू सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. अब सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसे होता है, अब वो फर्स्ट हैंड नहीं होगा ना, हमको ओरिजिनलिटी होगी ना, उससे कुछ एग्जैक्ट पता होगा कि एक्यूरेट है या नहीं है. तो उसमें दो तरह के होते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड वो होता है जिनको किसी के थ्रू टाइप हुआ या डेटा लिखा हुआ मिलता है. जैसे गवर्नमेंट ने कुछ टाइप करके कुछ न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं. कोई बुक्स हो गई, बुक्स हमें क्या है, पब्लिश होती है. डाटा पब्लिकेटेड बाय समवन, दैट आर योर सेकेंडरी डाटा. हम बुक्स को सेकेंडरी डाटा मान सकते हैं क्योंकि हमें पब्लिश होने के बाद मिलती है. सबसे पहले होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो पब्लिक को शो करने के लिए पब्लिश करती है. जैसे एनुअल बजट हो गया. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, जो चीज़ें हमको पता लगती हैं कि गवर्नमेंट ने इतना उसमें पैसा लगाया, उसमें इतना चेंज आया है, जो भी हमें पता लगता है, डाटा थ्रू द पब्लिकेशन. अगर वो पब्लिश नहीं करेगी गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिक को पता लगेगा नहीं गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए. गवर्नमेंट ने पता लग पाएगा कभी लग नहीं पाएगा. तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक पब्लिकेशन के थ्रू या किसी के थ्रू अपनी चीज़ों को पब्लिश करती है मार्केट में. दैट इज द सेकेंडरी डाटा. हमने खुद पता नहीं किया बट हमको पता लग गया. ठीक है, फिर आपको पता सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट होती है जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी होती है,
उसके बाद में उसके जो अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मान सकते हैं जो उसके अंडर में आते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट जो उसके रेगुलर गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। दैट आर नॉट फुली गवर्नमेंट बट दे आर सेमी गवर्नमेंट। तो वो भी अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो पब्लिश करते हैं मार्केट में, इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि हमारी फर्म ने, हमारे डिपार्टमेंट इतना चेंज आया, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो वो भी पता लगता है हमें पब्लिश होने के बाद पता लगता है। दैट इज आल्सो थ्रू पब्लिश्ड। थर्ड आता है कमिटी एंड कमीशन। कमिटी हमारी क्या होती है आपको पता ही है, द ग्रुप ऑफ पर्सन व्हिच आर टुगेदर फॉर समथिंग कॉमनली हेल्प, कॉमन यूज के लिए, कॉमन हेल्प के लिए, कॉमन बिजनेस के लिए आप एक कमेटी बनाते हैं, दैट इज अ कमेटी। फिर कमीशन क्या होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन होता है, स्टेट कमीशन हो गया, डिफरेंट कमीशन होते हैं, ठीक है। वो जो अपनी चीज़ों को पब्लिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को या किसी और पर्सन को, या फिर मार्केट में, या फिर सिटीजन्स को, जब वो चीज़ें पब्लिश करते हैं तो सिर्फ सेकेंडरी डाटा ही होता है, वो हमारा फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता है। थर्ड हमारा आता है ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड बहुत तरह के होते हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये पब्लिश ही होता है। हमने कहा कि हमारी कंट्री कितना इम्पोर्ट कितना एक्सपोर्ट किए, वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद गवर्नमेंट, वी आर जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट वे कि गवर्नमेंट ने इतना, इस साल हमारी कंट्री ने इतना ट्रेड किया, किसमें एक्सपोर्ट इतना किया, इम्पोर्ट इतना किया। ट्रेड में काफ़ी चीज़ आती है, जैसे वी नो द शुगर मिल, ट्रेड भी ट्रेड होता है। व्यापारी हो गया मतलब आना और जाना, सेल एंड बाय, तो वो कितना उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना उनकी लॉस हुआ, कंपनी कहाँ पे स्टे कर रही है, इस समय कंपनी किस पोजीशन पे है, वो भी हमको तब पता लगेगा जब वो पब्लिश करेंगे इन्फॉर्मेशन को मार्केट में। फिर आपका आता है रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब रिसर्च में क्या होता है, नई नई चीज़ें उत्पाद करने वाला, मतलब जो चीज़ें नई जनरेट करता है उसे बोलते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हमें कुछ नई खोज करने को मिलती है, मतलब हमने कुछ नया डिस्कवर किया, तो हमें कुछ नया डिस्कवर किया तो कैसे किया, ठीक है, हमको तो पता लगेगा नहीं जब तक वो मार्केट में पब्लिश नहीं करेगा। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क द पर्सन, साइंटिस्ट पर्सन कि आपने क्या करने वाले हो, क्या किया आपने, और कितना कितना किस किस ईयर में कौन सी नए रिसर्च किए थे आपने, दे विल नॉट गोइंग टू टेल अस। तो उनको रिसर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट कंट्री ने ऐसा कुछ किया है, जो लॉन्च किया था, नया लॉन्च हुआ है, नया डिस्कवर किया, तो हम पता तभी लग पाता है जब वो उसको पब्लिश करते हैं मार्केट में। फिर जर्नल एंड पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, जर्नल्स हो गए, हमारे क्या होते हैं, मतलब हमारे सेकेंडरी डाटा है हमारे पब्लिश हो गया इन रिटर्न मिलता है। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर दैट, वी आर जस्ट गेटिंग इट फ्रॉम द मार्केट, दैट आर न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, तो उसके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट इज आल्सो पब्लिश्ड। फिर आपका आता है इंटरनेशनल। हमें इंटरनेशनली कुछ चीज़ें पता लगती है कि इंटरनेशनल में मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बैंक्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट अप डाउन कर रही है नहीं कर रही है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कैसा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा है बुरा है, हमने कितना एक्सचेंज रेट अभी है, कितना एक्सचेंज कल था, ये सब चीज़ें कैसे पता लग पाती है थ्रू द इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अगर वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में वो चीज़ें आएँ तो उसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश होने के बाद हमारे पास वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हमारे हो गए पब्लिश वाले, किस किस थ्रू से वो हमको पब्लिश करके इंफॉर्मेशन देते हैं, वो चीज़ें हो गई ये। अब अनपब्लिश मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास पब्लिश होकर नहीं आ रही है वो अनपब्लिश है, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं, ठीक है, बट वी आर गेटिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन, जैसे कि हमें किसी ने बताया, ठीक है, कुछ किसी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में कि उस स्टेट में ऐसा कुछ हो गया है, ना ही वो पब्लिश हुआ है, ना ही उनको फर्स्टली मिल रहा है, सेकेंडरी बट है, कैसे हमें किसी और के थ्रू पता लगता है, वो हमारा कहता है अनपब्लिश्ड, ठीक है। हम अनपब्लिश्ड ऊपर मार्क्स में ऐसे इन्फॉर्मेशन जो लेके आ रहे हैं हम पब्लिश नहीं करते, उसको बना के रखते हैं अपने पास फॉर द पर्सनल यूज और फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे हो गए मेथड सेकेंडरी और प्राइमरी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट बोथ द मेथड, ठीक है, सो आई विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ हेल्दी वीक।